है, ये है F250 और वो F220। तो इन दोनों में कंपैरिजन तो बोलोगे भाई ये तो 250 सीसी है और वो 220 सीसी है, इसमें कौन सा कंपैरिजन बनता है भाई, क्योंकि देखो जो इसकी फेयरिंग है ना और उसकी फेयरिंग लगभग सिमिलर है। और बस ये जो है F250 इसमें बस 10,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, तब आपको ये मिल जाएगा। तो वो चीज़ आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आपको F250 की तरफ जाना चाहिए 10,000 एक्स्ट्रा देके, या फिर आपको F220 लेना वर्थ इट रहेगा 2024 में, क्योंकि आपको पता है वो चली आ रही है, बहुत सालों से चली आ रही है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक इस बाइक को निकाला गया है। तो मुझे ज़्यादा वैल्यू ये लगा या फिर वो वैल्यूएबल लगा, तो इस वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को पूरा टिल एंड तक देखना, और लास्ट में अपना पर्सनल ओपिनियन भी शेयर करूँगा कि कौन सी बाइक में ज़्यादा फीचर है और कौन सी लेना चाहिए, इसे स्टेप बाय स्टेप करके जानेंगे। यहाँ पे आप पहले स्टार्ट करता हूँ फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पे आपको पूरा एलईडी सेटअप देखने को मिल जाता है। जो इसकी हेडलाइट है, जो है एलईडी प्रोजेक्टर आपको यहाँ पे मिल जाता है। मैं स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो इसके डीआरएल से भी आपको एलईडी देखने को मिलते हैं, एक बार आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे एक एडवांटेज यहाँ पे मिल जाता है आपको एलईडी प्रोजेक्टर। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है टोटल हाइलोजन, जो इंडिकेटर है ये भी आपको हाइलोजन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो इसके डीआरएल्स 2 लैंप मिलते हैं ये भी हाइलोजन मिलते हैं। मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो इसके जो 2 लैंप हैं, जो ये भी हाइलोजन है। और इसके जो हाई बीम और लो बीम दोनों यहाँ पे डीआरएल्स देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हो जो इसके लो बीम हाई बीम है ये भी डीआरएल्स, और इसका जो लो बीम है ये भी हाइलोजन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इंडिकेटर तो हाइलोजन है ही यहाँ पे। इसकी वाइजर की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको लंबा वाइजर मिलता है। देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका थोड़ा लंबा वाइजर यहाँ पे मिलता है। और मिरर कुछ इस शेप में मिलता है, जो कि पुराना वाला ही शेप है जो मिरर का है। और इसके तरफ आ जाता है थोड़ा सा वाइजर आपको यहाँ पे छोटा मिलता है। काइंड ऑफ मुझे जिक्सर की याद आ रही है, जिक्सर की जैसी ही यहाँ पे वाइजर दिया गया है। उसकी मिरर देख सकते हो थोड़ा सा उससे चेंज है। ये मिरर यहाँ पर नई तरीके की यूज़ की गई है। तो यहाँ पे ये है ना कि एक जगह ही ये रहता है, रोटेबल नहीं है। यहाँ पे इसकी बात करूँ मडगार्ड की, तो सिंगल आपको मडगार्ड मिलता है विद कार्बन फाइबर का टच दिया गया है ब्लैक में, जो कि अच्छा लग रहा है। सिंगल में है बट यहाँ पे आपको डिफरेंट मिलता है। डायनेमिक थोड़ा अच्छा है और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है यहाँ पे देखने में, और थोड़ा स्टाइलिश भी है। तो स्प्लिट होके मिलता है आपको यहाँ पे मडगार्ड। यहाँ पे अगर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन की बात करूँ तो 37 mm का इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। सेम यहाँ पे भी आपको 37 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। तो यहाँ पे दोनों में सस्पेंशन सेम है, बस बाजी मारी है तो ये एलईडी हेडलाइट और एलईडी यहाँ पे सेटअप के वजह से बाजी मार ले गई। तो हेडलाइट में नो डाउट इसकी ज़्यादा विजिबिलिटी अच्छी होने वाली है F250 की। यहाँ पर अगर टायर सेक्शन की बात किया जाए तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है F250 को। यहाँ पे आपको वो 110 सेक्शन का टायर सेक्शन मिल जाता है। 110 सेक्शन का टायर सेक्शन एमआरएफ के टायर आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर इस टायर की बात करो तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 90 सेक्शन का टायर, जो कि यार अगर इस समय की बात करूँ 220 सीसी की बाइक के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे पतले टायर और कम सेफ्टी यहाँ पे महसूस होंगे। यहाँ पे बड़े टायर मिल रहे हैं जैसे कि आपको पता है। यहाँ पे आपको डिस्क पैड जो है 288 mm का डिस्क पैड मिलता है विद सिंगल चैनल ABS। तो यहाँ पे अगर सेफ्टी पर्पज़ की बात करें तो इसमें ज़्यादा एडवांटेज आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बड़ा सा डिस्प्ले 300 mm का डिस्प्ले मिलता है विथ डुअल चैनल ABS। यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS का ऑप्शन मिल जाता है। तो सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए सब बाइक ये बेटर है। और पैनल वाला डिस्क मिलता है तो जल्दी ये गर्म भी नहीं है, तो बहुत जल्दी डिस्क बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए ये आगे हैं। रिफ्लेक्टर लाइट यहाँ पे मिल जाती है, आपको वहाँ पे भी रिफ्लेक्टर लाइट मिल जाती है। अब आ जाते हैं भाई टैंक की तरफ। यहाँ पर टैंक आपको यहाँ पर 14 लीटर का टैंक मिलता है। USB पोर्ट मिल जाती है सेम। आपको अगर नए वाले वेरिएंट में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको 15 लीटर का टैंक मिलता है, थोड़ा सा बड़ा टैंक मिलता है। और USB पोर्ट और फुल्ली डिजिटल उसमें भी आपको मिलने लगा डिजिटल मीटर। अब इस मीटर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें मिल जाता है। उसमें भी टर्न बाई टर्न नेविगेशन अभी नए वाले लेटेस्ट होने में, तो टर्न बाई टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वो मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर स्विच की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक सेपरेट बटन मिल जाता है हेडलाइट को मैनेज करने के लिए। आप इसे हेडलाइट को ऑफ भी कर सकते हो, ऑन कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पे ऑन ऑफ का यहाँ पे देख सकते हो ऑन ऑफ का मिल जाता है। साउंड इसकी सुनेंगे बाद में सुनेंगे। और यहाँ पे ऐसे कोई सेपरेट बटन नहीं मिलता, नए वाले में भी यहाँ पे कोई सेपरेट का बटन नहीं मिलता। इस सेम है आपको ABS ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है नए वाले वेरिएंट में भी। अभी मैं नए वाले को ऑप्शन में रख के बात करता हूँ, क्योंकि आपको उसमें भी डिजिटल मीटर सेम जो मीटर है इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है, जो नया वाला है 2024 में। ये भी 2024 मॉडल है।
जो कि अभी इसमें डिजिटल मीटर नहीं है। इससे जो बाद वाली है, जो इससे पहले वाली आ रही है, उसमें आपको डिजिटल मीटर मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं डिजिटल मीटर लेके ही चल रहा हूँ। इसमें आपको डिजिटल मीटर, बाकी कोई चेंजेस नहीं हुए, डिजिटल मीटर में हुए। और आपको यहाँ पे एक USB पोर्ट दे दिया गया है, जो नए वाला हो। आप शॉर्ट्स में देख सकते हो, शॉर्ट्स मैंने लगाया होगा, तो यहाँ पे आपको USB पोर्ट देखने को मिल जाता है नए वाले में। अभी ड्यू टू सम रीजन वो नए वाला अवेलेबल नहीं था, तो मैं इसके साथ कंपेरिजन कर रहा हूँ। तो ये समझना कि मैं नए वाला लेके चल रहा हूँ कंपेरिजन। तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सारा मिल जाता है। यहाँ से आप मोड को मैनेज कर सकते हो। एक बार मैं दिखा देता हूँ, बाइक को इग्निशन ऑन कर, यहाँ से आप मोड को सारे में, यहाँ पे आपको ABS के 3 मोड मिल जाते हैं, जो कि आपको इसमें कोई भी ABS के मोड नहीं मिलते। तो यहाँ पे रेन मोड, रोड मोड, ऑफ रोड, 3 मोड ABS के यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। एक बात यहाँ पे आपको फ्यूल का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको फ्यूल हो जाता है यहाँ पे शो कर जाता है, बट उस वाले मीटर में नहीं शो करता, मैंने इससे पहले देखा है उसमें। यहाँ पे आपको स्लीपर असिस्टेंट क्लच मिल जाता है, जो कि बहुत स्मूथ क्लच है। और यहाँ पे भी नए वाले में जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको स्लीपर एडजस्टेबल क्लच नहीं मिलता है यहाँ पे। तो थोड़ा सा टाइट क्लच आपको देखने को मिल जाए, बहुत ज़्यादा टाइट फील होता है एज़ कम्पेयर टू दैट बाइक। एंड फेयरिंग की बात करूँ तो फेयरिंग थोड़ा सा टैंक पे, देखो यहाँ पर टैंक पे ना बहुत कम फेयरिंग है किया गया है। फेयरिंग यहाँ पे इनका यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ पे अलग से लगता है फेयरिंग इन्होंने लगा दे, तो फेयरिंग यहाँ से शुरू होता है इनका। बट इस बाइक में ऐसा नहीं है, यहाँ पे फेयरिंग आपका टैंक से ही शुरू हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बल्कि फील होता है। देख सकते हो इसका टैंक काफ़ी ज़्यादा बल्कि फील हो रहा है। और फिर यहाँ पर टैंक के हिसाब से टच दिया गया है फेयरिंग को, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है। और पीछे से भी देखोगे ना, यहाँ से भी आपको बल्कि महसूस होगा, जो कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा पतला है यहाँ पे, और आगे जाके एकदम से इसका फेयरिंग बढ़ता है। तो वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता। आपका ये ओपिनियन क्या, वो कमेंट करके जरूर से मेरे को बताना। ये देखने में काफ़ी ज़्यादा बल्कि लगते हैं एक्स कम्पेयर टू दिस बाइक। अब यार इसका मेन खेल तो अब शुरू होगा, तो वीडियो को मिस मत करना। यहाँ पे क्रैश गार्ड की बात करूँ तो थोड़ा सा पतला मिलता है एंड थोड़ा सा छोटा है। एंड इस तरफ की क्रैश गार्ड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को थोड़ा सा बड़ा क्रैश गार्ड देखने को मिलता है, और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बोले तो एज़ कम्पेयर टू बिट क्वालिटी तो दोनों की बढ़िया है, बट ज़्यादा मोटा और बड़ा क्रैश गार्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ F250 की, तो यहाँ पे आपको 220 cc का इंजन मिल जाता है। 4 स्ट्रोक एंड 2 वोल्ट के इंजन आपको ऑयल कूल इंजन देखने को मिलता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 20.5 PS का एंड 18.5 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। और यहीं पे अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पे ये पावर जनरेट करता है 24.5 PS की एंड 21.5 न्यूटन मीटर टॉर्क, जो कि ऑब्वियसली यार इसका जो PS है इससे 220 से 4 ज़्यादा इसमें आपको मिलता है, 4 PS पावर ज़्यादा मिलता है, और 3 न्यूटन मीटर टॉर्क भी ज़्यादा मिलता है। तो ऑब्वियसली पावर के मामले में बहुत ज़्यादा आगे होने वाली है। पावर के मामले में इसके आगे मुकाबले कभी नहीं आने वाली ये बाइक। और यहाँ पे माइलेज की अगर बात करूँ तो एक्सपेक्टेड माइलेज यहाँ पर 35 kmpl तो तक आपको इसमें भी मिल जाएगा, और इससे माइलेज आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगा। 1-2 माइलेज इधर उधर आपको देखने को मिल सकता है। ये थोड़ा सा अगर आप सही से चलाओगे तो अच्छी माइलेज देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको E20 अपडेट के साथ मिलता है। अभी मेन खेल बाकी है, रेयर की तरफ आएंगे। E20 सेम आपको यहाँ पे भी अपडेट आपको देखने को मिल जाता है। E20 अपडेट यहाँ पे है, देख सकते हो अभी ढका हुआ है। अभी मेन तरीके से आते हैं यहाँ पर रियर में। रियर की बात करो तो यहाँ पर आपको 140 सेक्शन की MRF का टायर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चौड़ा टायर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा, तो लीनिंग वगैरह करने में कोई भी इशू नहीं होने वाला। और यहाँ पे बात करूँ तो 120 सेक्शन का आपको यहाँ पर टायर मिलता है, तो सेफ्टी में ज़्यादा ये आगे निकल जाता है। और डिस्पैच की 230 mm के आपको यहाँ पर डिस्पैच मिलता है विद डुअल चैनल ABS, चैनल का ABS देख सकते हैं। बट यहाँ पे आपको 230 mm का विद सिंगल चैनल ABS मिलता है, तो ऑब्वियसली सेफ्टी पर्पज़ के लिए ये ज़्यादा आगे होने वाली है। अगर एग्जॉस्ट की बात करूँ, 2 बैरल एग्जॉस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पर सिंगल और काफ़ी बड़ा एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। एक बार आवाज़ सुन लेते हैं यहाँ पे इसकी। हाँ, मैं आवाज़ सुना देता हूँ। ये 220F की आवाज़ होगी। तो अभी हम आवाज़ सुन लेते हैं F20 की, 220 की। तो मुझे सबसे ज़्यादा बल्कि आवाज़ इसकी लगी, इसकी 2 बैरल जो एग्जॉस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा बल्कि है एज़ कम्पेयर टू दैट बाइक F22। तो अभी फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं भाई कि आपको कौन सी बाइक की तरफ जाना चाहिए। देखो 10,000 आप पे कर रहे हो ना, तो वर्थ ऑफ मनी है। इस पर 10,000 पे कर रहे हो, क्या क्या आपको मिल रहा है, डुअल चैनल ABS मिल जा रहा है, बड़ा डिस्पैड, बड़ा टायर एंड फुल LED सेटअप मिल रहा है, और
कुशनिंग की बात करूँ यहाँ पर कंफर्ट की, तो यहाँ पे देख सकते हो कंफर्ट बड़ा सीट आपको मिलता है, वहाँ पर थोड़ा सा पतला सीट मिलता है। इसकी कुशनिंग बोले तो नॉर्मल है टूरिंग के लिए, बट कंफर्टेबल है। इसकी पिलियंस की भी सीट बड़ा मिल जाता है विथ कंफर्टेबल। यहाँ भी बात करूँ ना तो यहाँ पे भी कुशनिंग ठीक ठाक है, बट एज़ कम्पेयर टू दिस उतनी कंफर्टेबल नहीं है। बट हाँ कुशनिंग इसकी ज़्यादा है, इसकी जो कुशनिंग है थोड़ी सी कम है बट कंफर्टेबल। अगर आप बाद में कुशनिंग करा लो तो बड़ी अच्छा होने वाला है। यहाँ पर कुशनिंग थोड़ी सी कम है बट यहाँ पर कुशनिंग थोड़ा सा ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं राइड के मामले में ये है। और इस बाइक पे बैठे हो ना थोड़ा सा एग्रेसिव लुक है, यहाँ पे आपका पैर थोड़ा सा एग्रेसिव रहता है, लुक भी बैठने में भी एग्रेसिव है। बट इस पर थोड़ा सा स्ट्रेट पोजीशन है, हैंडल बार में है क्योंकि देख सकते हो यहाँ पर ना थोड़ा सा अपराइट करके हैंडल है। स्प्लिट आपको हैंडल मिलता है, सेम यहीं पे हैंडल आपको हैंडल बार देखने को मिल जाता है स्प्लिट, बट ये थोड़ा सा ना उठ के है और अपराइट पोजीशन आपको प्रोवाइड कराता है। तो ये चीज़ रहा यार। मैं अगर मेरा पर्सपेक्टिव बात करूँ तो मैं कौन सी बाइक चूज़ करूँ तो इसके तरफ जाऊँगा क्योंकि ये ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करती है और थोड़ा इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू डेल बाइक। और यहाँ पर फीचर भी आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो 10,000 कुछ ज़्यादा नहीं है, 10,000 पे कर रहे हो तो बहुत कुछ आपको इस बाइक में मिल रहा है। पावर मिल रहा है, एलईडी सेटअप मिल रहा है, बड़े टायर मिल रहे हैं, तो सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं। बाकी उसमें आपको कोई फीचर्स नहीं मिल रहे, नॉर्मल सा फीचर्स मिल रहा है। तो आपके ऊपर है आप कौन से बाइक की तरफ जाते हो। मेरा पर्सपेक्टिव यही बाइक रहेगा। अब आपके ऊपर है आप कौन सा बाइक लेते हो और आपको कौन सा बाइक पसंद है वो कमेंट करके जरूर से बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।